हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में इंटरनेशनल रिलेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या अप्रोच हमें रखनी है इस आंसर को करते वक्त, किन बातों को, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम सिलेबस में देखेंगे कि आज का जो हमारा सवाल है ये किस यूनिट से है। सब यूनिट 1 से ही हमारा क्वेश्चन है, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स। जो भी आपके भारत के, इंडिया के रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग के साथ एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन है? असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ अश्कबाग एग्रीमेंट फॉर इंडिया। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्या अप्रोच हमें रखनी है इस क्वेश्चन को? देखिए, जब भी हम आंसर करते हैं सबसे पहली चीज हमें जो ध्यान में रखनी है, डायरेक्टिव, किस डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन रहेगा। अब डायरेक्टिव के लिए एसेस जो शब्द है ये गिवन है, और कभी भी जब एसेस वर्ड गिवन होता है क्वेश्चन में, इसका सिंपल मतलब होता है कि किस एक्सटेंट तक जो भी स्टेटमेंट सवाल में क्वेश्चन में गिवन है वो किस एक्सटेंट तक सही है, और उसके सपोर्ट में ही आपको पॉइंट रखने हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है अश्कबाग एग्रीमेंट से संबंधित है, और क्या इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस है, इसके सपोर्ट में आपको पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। क्या इंट्रोडक्शन है? तो इंट्रोडक्शन में आप अश्कबाग एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि अश्कबाग एग्रीमेंट है क्या। अश्कबाग इज बेसिकली अ नेम ऑफ सिटी, कैपिटल सिटी है ये तुर्कमेनिस्तान की। इसी के नाम पर ये एग्रीमेंट है, 2011 में से साइन किया गया था। ये जो बेसिकली ट्रीटी है ये आपके पर्शियन गल्फ नेशंस को कनेक्ट करती है सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ। प्राइमरी अगर मैं नेशंस की बात करूं तो इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। और अगर पर्शियन गल्फ की बात करें तो इसमें कतर शामिल था। कतर 2016 में एक्सक्लूड हो गया था। अभी ओमान और ईरान इसके मेंबर हैं, और 2018 में भारत ने इसे ज्वाइन किया था। ये आप बेसिकली इंट्रो में ये बात रख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में, कि किस प्रकार से इंडिया अश्कबाग ट्रीटी से कनेक्ट करता है। चलिए अब बॉडी पे आएंगे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ अश्कबाग एग्रीमेंट फॉर इंडिया, यही आप बेसिकली इसके सपोर्ट में आपको मेन पॉइंट्स रखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। मैप में भी समझेंगे क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। अश्कबाग ट्रीटी जो है एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसके माध्यम से आसानी से मेंबर नेशंस के बीच ट्रेड को कैसे किया जा सकता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो पहला पॉइंट है सपोर्ट में कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। तो इंडिया की कनेक्टिविटी को यह बढ़ाता है सेंट्रल एशिया। कैसे? आप देख सकते हैं इंडिया से छाबार पोर्ट तक हमारी ईरान में कनेक्टिविटी है, बहुत लंबे टाइम से हम बिल्ड कर रहे हैं। इसके बाद छाबार से जारंग या जाहेदान तक हमारा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इसके बाद से जारंग टू डेला राम तक एक नेशनल हाईवे बिल्ड किया गया है, लंबे टाइम से इस पे काम चल रहा था। देन फर्दर मजर शरीफ अफगानिस्तान में आपका आता है, मजर शरीफ, और मजर शरीफ से ये जो है हैरतन एक जगह है उज्बेकिस्तान में, इसके साथ कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो रोड रहेगा ये बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो इसके अलावा भी बहुत से फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं जो इसमें ऐड किए जाएंगे। पॉइंट इज क्लियर? सो ट्रेड कह सकते हैं बहुत ईज हो जाएगा ट्रेड करने के लिए इंडिया को, और हम आसानी से, देखिए यहां पर बीच में कौन सा देश आ रहा है आपका? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्ट्स एज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक हमारे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ संबंधों को खराब करने में, या कह सकते हैं कि बीच में स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह ये खड़ा है। तो हम बाईपास करते हुए ईरान के माध्यम से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं अश्कबाग एग्रीमेंट के तहत। ये आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या है हमें। देखिए इसमें जो शामिल देश हैं वो हैं सेंट्रल एशिया के और आपके पर्शियन गल्फ नेशन, जिसमें ओमान भी शामिल है। गल्फ ऑफ होमरूज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है, तो कल को हमें यहाँ ओमान के साथ ट्रेड, हमारी कनेक्टिव बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेंगे, ठीक है, और आसानी से हमारी रीच जो है गल्फ ऑफ होमरूज में हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी। दूसरा है ये जो पूरा ट्रेड रूट अभी हमने देखा, इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस छाबार पोर्ट की बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा है सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बनाने में। ये आप जरूर ऐड करें। नेक्स्ट है इनहैंस्ड कोऑपरेशन। सो इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इनसेट। सो फ्यूचर में इनसेट को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है आपके अश्कबाग एग्रीमेंट के साथ। इनसेट के माध्यम से इंडिया पूरे यूरेशियन रीजन तक ट्रेड करना चाहता है। यूरेशियन नेशंस हैं, वियना, बुदापेस्ट, ठीक है, इन नेशंस के साथ भी करना चाहता है। रशिया के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है, और बीच में ये अश्कबाग एग्रीमेंट इसमें बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो सेंट्रल थीम है आपके अशबाग एग्रीमेंट की वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका सीधा मतलब है देखिए कभी भी जब दो देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस बनते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं, नेशंस की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, हैवी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसी के साथ उसी के बाद आप ट्रेड कर पाते हैं। बट अंडर द अशबाग एग्रीमेंट एक प्रॉपर कॉरिडोर बन गया कि आप सेंट्रल एशिया तक कॉरिडोर जो है ट्रेड आसानी से कर सकते हैं थ्रू छाबार पोर्ट, और बहुत ही लाइव डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से मेंबर नेशन एक दूसरे के साथ ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा दे पाएंगे। तो ना सिर्फ सेंट्रल एशियन नेशंस के फायदे की बात है, भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। सो इंडिया इज बेसिकली एनर्जी डेफिशिएंट नेशन, बहुत ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत है, और इस एग्रीमेंट में जो आपके देश हैं वो सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ नेशंस हैं, ठीक है, पर्शियन गल्फ एंड सेंट्रल एशियन नेशंस, और ये दोनों ही एनर्जी रिच रीजन है। तो अगर इन देशों के साथ किसी एग्रीमेंट के माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी बनती है तो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने में ये देश बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप सिग्निफिकेंस में बता सकते हैं अशबाग की इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको आइडिया मिला होगा कैसे इस सवाल को अप्रोच करना है और क्या आप इस सिग्निफिकेंस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कल के लिए जो हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा इंडियाज रिलेशन विद इंपॉर्टेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पढ़ के आएंगे और यहां से ही हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।